रोंदा शाद रहे, माँ का साया भी पास रहे, वैसा पल्ले हो तो दुश्मन बन जाए बेली संगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, खुल के जी ले यार के दुनिया रंग बरंगी, मन रंग ले इहदे विच यार के दुनिया रंग बरंगी, दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग दिंग रंग। अम्मी आपसे एक जरूरी बात करने आ रही है। ससिया आ रही और उसने मुझे खुल के कुछ ना कहते हुए भी कुछ मांगा है मुझसे, वो भी अक़दस की ख्वाहिश पर। अपनी इस बात पर कायम रहिएगा, मेरी मर्जी में राजी रहने वाली बात। मैं कह रही थी ना, शक्कर खोरे को शक्कर ज़रूर देता है अल्लाह। दिल से कोई मुराद मांगी जाए तो ज़रूर ज़रूर पूरी होती है। तुम तो वली हो गई हो भाई, अब तो तुमसे मुरादें मंगवानी पड़ेंगी। वो हमारे वो मौलवी जाहिद के हक में भी को दुआ कर दो। वो रबीना करे। मैं ना आज बड़ी खुश हूँ। अगर आप मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकते ना, तो उसको बर्बाद भी ना करें। हद हो गई है भाई, मतलब शाइना की खुशी में मेरे से ज्यादा और कौन खुश होगा? मेरी बेटी नहीं है वो। अच्छा जी, पहले तो ये आपको रिश्ता पसंद नहीं था? पहली बात तो ये कि पहले ये रिश्ता आया ही नहीं था, ख्वाहिश थी खाली तुम्हारी, और मैं नहीं चाहता था कि ऐसे तुम अपने पास ही उम्मीद बांध दो। अब फसीहा ने बाकायदा बात की है, अब संजीदगी से सोचा जा सकता है। दूसरी बात ये कि पहले मैंने अक़दस को नहीं देखा था, अच्छा काबिल लड़का है, ऐसी बड़ी बात है, इतनी उम्र गुजार के भी तमीज़ वाला लड़का है। आप खर्चे का सोचें, मैंने आपको बता दिया अभी। पता क्या, मैंने सारे फंक्शन करने हैं, मेरी इकलौती बेटी है। मैंने हो जाएगा, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। लेकिन एक मसला है। और देखा ना, फिर मसला है। मसला नहीं भाई, उस जोया से पहले शाइना की शादी हो गई, कुछ अजीब सा नहीं लगे? अजीब क्या है इसमें? अब आप ये ना समझना कि मैं भाभी बन के तो नंद की बात कर रही हूँ, मगर आप मेरी बात का यकीन करो, अगर मेरी 2 बेटियां भी होती ना, तो मैंने बड़ी बेटी के रिश्ते के इंतज़ार में छोटी को कभी नहीं था बैठाना। अब ज़माना बदल गया है, जिसका अच्छा रिश्ता आता है बस उसका फ़र्ज़ जो है वो निभा देना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी जी और भाई क्या कहेंगे, और बेचारी जोया के दिल पे क्या गुजरी? क्यों? हमारी शाइना उनकी कुछ नहीं लगती? उनकी पोती और जोया की भतीजी के लिए खुश नहीं होंगे सब? बस भी कर दिया करें आप। मैं अच्छी सोचें सोच रही हूँ और आप हमेशा ही मेरा मूड खराब कर देते हैं। नहीं जी, हाजिर है, आप अच्छे हैं, आप खुश रहें, हैं? खुश रहें, मूड पहले खराब कर देना तो फिर क्या? बस कर देगा। अच्छा बताए ना अम्मी जी, आपने लैला को किसी मीठी चीज में घोल कर दिया ना तावीज? हाँ, खीर में मिलाया है, मगर फिक्र ना करें। आपको अंदाजा नहीं ये तावीज कितना असर वाला है? 2 दिन में इंशाल्लाह खुशखबरी की रिपोर्ट आ जाएगी। मगर वो तो आपने 20,000 वाला तावीज लिया है, वरना अम्मी जी एक औरत ने 50,000 का लिया था तावीज। 24 घंटे में खुशखबरी की रिपोर्ट आ गई थी। 24 घंटे? खैर कोई बात नहीं, 2 दिन में तो खुशखबरी की रिपोर्ट आ ही जाएगी। फिर मैं आपके पास आऊंगी, मिठाई खाऊंगी आपसे। पेड़ा ही तर गया।
देखो, जाना तो मुझे, लेकिन मेरी यहाँ रुकने की वजह तुम्हारा चैलेंज नहीं, किसी और बात मुझे बात। वो क्या? उस बात को पूरा किए बगैर नहीं जा सकता। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने दुआ के बजाय तावीज पर भरोसा किया। इन तावीजों को बेअसर बना दे। या गनी या सलाम या मुगनी या मालिक या गनी या सलाम या मुगनी या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जाहिद, आसिम ने को बात की थी तुमसे? बड़े ही बदतमीज लोग हैं, तो अखबार जमीन पर फेंक कर चले जाते हैं। मुकद्दस चीजों की बेअदबी होती है। और तुमने टका सा जवाब दे दिया। तो भाईजान, बेअदबी तो तभी हो जाती है और जब ये ला हौला वला, जब ये मुकद्दस चीजों और लफ्जों के साथ ये बेहया औरतों की तस्वीरें लगाते हैं। तुम्हें इतराज क्या? और बहुत सख्त एतराज है भाईजान। ये इखलाक से गिरे हुए इश्तिहार हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ पता है तुम्हें? तो तुमने काम करना है कि नहीं? काम तो मैं करता हूँ भाईजान, और रोज आपके साथ नहीं जाता मैं। अब क्या पत्थर तोड़ूं? तिनका तोड़ा नहीं जाता तुमसे पत्थर तोड़ूं। ये जो 3 दिन के लिए काम के लिए तुम जाते हो ना, इसे काम नहीं कहते। औरतों के मातहत काम करने को भी काम नहीं कहते भाईजान। हड हरामी के बहाने सारे। यार, मैंने तुम्हारा भला सोचा था। नया नया कारोबार है, कुछ ज्यादा काम भी नहीं होगा, इतना लोड भी नहीं होगा तुम पे। तो 3 दिन से ज्यादा तो तुम निकलते नहीं हो बाहर हफ्ते में। दिन में 3 से 4 घंटे सूट भी करता है तुम्हें। मगर भाभी है तुम्हारी बड़ी। सारी दुनिया को खुतबे देते हो यार, को खुद भी को तमीज करो। जब जाके बात करो उससे और देखो कौन सा काम आसानी से कर सकते हो तुम। मौलवी साहब, सादान, जी बेटे जरा मुझे ग्रोसरी तो करा ला। पिछले हफ्ते तो की थी, पूरे महीने की अम्मी। हाँ, तो एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, गेस्ट आ रहे हैं घर पे। मैं बस अभी तैयार हो जाती हूँ। चल मेरा बेटा, शाबाश। किसी और के साथ चले जाएं प्लीज, मुझे अकदस के साथ जाना है अम्मी। क्यों? तूने उसके साथ क्यों जाना है? वो उसकी जॉब की ट्रीट लेनी है अम्मी। खबरदार, कहीं नहीं जाना उसके साथ, कोई ट्रीट शीट नहीं लेनी। क्यों? बहनोई, दामाद, इन लोगों से ट्रीट शीट नहीं लेते हैं। लोग बातें करते हैं कि ये खाते हैं, उनसे बुरा लगता है। दामाद बहन हुई, अकदस की बात कर रहा हूँ। अकदस, तो मैं भी तो उसी की बात कर रही हूँ। तेरा घर में कोई इंटरेस्ट नहीं है? तुझे नहीं पता क्या हो रहा है घर पे? है क्या क्या? शाइना और अकदस का रिश्ता तय हो रहा है। गोया, जी जी अम्मी। हाजरा कहाँ है? नाश्ते पर नहीं आई? वो बाजार गई है। हैं? सवेरे सवेरे? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो गई है। वो सुबह नाश्ते पे इसलिए नहीं थी कि वो मासी के साथ बिस्तर का सामान निकलवा रही थी। तूने सही से सुना था ना कि वो बाजार ही गई है? सादान के साथ अस्पताल तो नहीं गई या डॉक्टर के पास तो नहीं गई? अस्पताल नहीं अम्मी, उनकी तबीयत ठीक है बिल्कुल। चक्कर चक्कर तो नहीं आ रहे थे? क्या हो गया अम्मी? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐमे ही।
हाय, अब तो वो लैला और सिर चढ़ेगी। एक खाला जी का मान था मुझे इस घर में, तो वो भी उसके वारी सदके होती है। और तो और अब वो मेरे शौहर पे हुक्म भी चलाएगी, तनख्वाह भी देगी। इसी की कसर रहती थी बस। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा। वैसे जायद, बात कहूँ, मेरा तो मशवरा है कि सजाद भाई की बात मान ही लो। क्या फर्क पड़ता है? वैसे कौन सा इस घर में हमें कोई सिर आंखों पर बिठाता है। और सजाद भाई की भी देखो, जब जी करता है आंखें माथे पे रख लेते हैं। बातें तो उनकी भी सुननी पड़ती है। मैं भी सोच रहा हूँ कि केटरिंग का बिजनेस तो पार्टियों में होता है और पार्टियां वीकेंड पे होती हैं। बाकी दिनों में तो कोई काम ही नहीं होगा। हाँ, तुम्हें और क्या चाहिए है? वेले बैठना, दोस्तों के साथ महफिलें लगाना। वो बेदीन बेहिदायत औरत, वो ऐसी महफिलों का जिक्र ऐसे नहीं करते। वो अल्लाह का जिक्र होता है, उसमें हिदायत की बातें होती हैं। हिदायत मिल ही ना जाए तुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। दफ्तर नहीं गया आज? नहीं, वो मुझे बैंक में थोड़ा सा काम था, वो करने चला गया था। अभी जाऊंगा थोड़ी देर में। मुझे क्या देख रहा है? कुछ कहना है क्या? जी अब्बा जी, आपने वलीद से कुछ कहा है क्या? मैंने क्या कहना था? मिलता तो कहता बड़ा कुछ, सादान ने उसका नंबर ही नहीं दिया। तो आपने इतना कुछ जाके उसकी फेसबुक की वॉल पे लिख दिया। अब्बा जी, ये क्या बचकाना हरकत है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शफीक का फोन आया था, उसने बताया मुझे। अच्छा, तो ये दिन भी आना था। अभी कल तक तुम सब एक दूसरे की शिकायतें लेकर मेरे पास आते थे। अब्बा जी, शफीक ने मेरा पेन तोड़ दिया। अब्बा जी, जाहिद ने मेरी शर्ट पहन ली। राज, अब्बा जी की शिकायतें लेकर एक दूसरे से। नहीं अब्बा जी, शिकायत तो नहीं लगाई उन्होंने। वलीद ने उनसे कहा होगा और उन्होंने मुझसे कह दिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस बेचारे के फेसबुक पे उसके दोस्त भी होते हैं, वो पढ़ के क्या सोचते होंगे। अबे तो कौन सी तोप चला दी मैंने? वो छटाक बराबर लड़का दादे की चोलियां करता फिरता। देख, ये देख देख, मैंने क्या लिख दिया। देख देख क्या लिखा है मैंने, देख लेना, तू खुद देख ले। आप रहने दें, अब आप ये पोस्ट नहीं देख सकते क्योंकि वलीद ने आपको ब्लॉक कर दिया है। लो, ये हो गई देसी मुर्गी, कीमा हो गया, छोटा गोश्त है, ये नगेट आ गए हैं, अंडे भी हैं। सूप बनाना है, ये भी ले आया है वो, क्या जो होता है। हाँ बना लेंगे, इसमें अपनी चीजें भी डाल लेंगे। इसमें मसाले शसाले में देख लो। फिर और कुछ मंगाना है तो अभी बता दो, सदान घर पर ही। क्या हो गया भाभी, बहुत है। अच्छा वीना, बात सुन, देखो तुम दोनों तो मेरी बहनें हो ना, इसलिए मैंने तुम दोनों को बता दिया कि फसिया के आने की वजह क्या है। पर मैंने अभी तक चाचा जी और चाची जी को नहीं बताया कुछ भी। हाय, उन्हें क्यों नहीं बताया? दादा दादी। हाँ वीना,
बस मैं ये सोच रही थी कि चाचा जी और चाची जी के दिल में जोया का घर अभी तक ना बसने की कसक ताज़ा ना हो जाए। बात तो ठीक है, खाला जी ने तो अनिला आपा को बताए बगैर रहना नहीं, और जब बता दिया ना और वो ऐन वक्त पर आ टपकी तो लग पता जाएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हें फंसी आपस से ना कुछ बुरा नहीं खा ऐसी वैसी पता तो है तुम लोगों को कितनी हसद है अनीला, हसद कर करके मर जाना। लेकिन अगर मुझसे पूछे ना तो आप बता दें, क्योंकि जब बाद में अम्मी को पता चलना है ना, और फिर जो आपके साथ होगा ना वो भी हम सबको अच्छी तरह पता है। और ऊपर से जो अम्मी की आदत है, ठीक है अब वो बहुत पुराना हमें जानती है, लेकिन फिर भी वो लड़के वाले हैं, और अम्मी जी की जो आदत है मुंह पे बैठ के सारे का मजाक उड़ाना, हो गया रिश्ता पे। बहन डराना मुझे। वैसे तो अच्छी बात है, बस ये अच्छी घर में पल बढ़ के जमान हुई है, उसको पता है चाचा और चाची की तबीयत का। पर मैं ना यूँ करती हूँ कि चाचा को बता दूँ। खालू जी को तो रह नहीं दे भाभी, सुबह से कोई तबाही वाला मूड खराब है, बारी बारी हर एक की खातिर तवाज़ु कर चुके हैं। माली को झुड़की पड़ेंगी। फिर चाची को बता देती हूँ, उन्होंने खुद बहुत चाचा जी को बता दे। फिर वही बात, प्लीज अफरा मेरी खातिर। हमारी खातिर देखो, मैं इनकार नहीं कर सकती, रिश्ता बहुत अच्छा है, तकरीबन सब राजी हैं। कितनी खुदगर्ज हो तुम। मैं खुद गर्ज नहीं, प्रैक्टिकल हूँ। ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं लौटा दूँ रिश्ता, लेकिन फिर भी तुम अपनी माँ को लेके ना आए और मैं रिश्ता भी मना कर दूँ तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। हद से ज्यादा प्रैक्टिकल होने को ही खुदगर्जी कहते हैं अफरा। अफरा तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। देखो पहले तो एक रुकावट थी कि शाइना की शादी से पहले मेरी शादी नहीं हो सकती, अब 1-2 दिन तक उसका रिश्ता तय हो जाएगा, कुछ महीने तक उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं सबको मना लूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है मना ले, तुम्हारी खातिर इस्तीफा मान रही, लेकिन बार बार नहीं अपसेट कर सकती मैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है, लास्ट टाइम। थैंक यू। ये सारियां मुझसे छुपा रही हैं, पर्दा डाल रही हैं, वरना क्या वजह है कि हाजिरा नाश्ते पर नहीं आई और फिर दोपहर के खाने में भी अपने कमरे में घुसी रही है। उल्टियां कर रही होगी ना। और शाम को लैला के साथ बाहर गई है और चिलाक को लैला लेके गई होगी उसको डॉक्टर के पास। जानती हो ब्लॉक क्या होता है? हाँ मियां जी, जैसे हम बी ब्लॉक में रहते हैं, अनीला एल ब्लॉक में रहती है और वो दर्जी वो गोल चक्कर वाले ए ब्लॉक में। नहीं तुम जानो, वो वाला ब्लॉक नहीं, दूसरे वाला ब्लॉक। दूसरे वाला? जब किसी को जीते जी अपनी जिंदगी से हलाक समझते हैं लोग तो ब्लॉक कर देते हैं। ये कैसी बात हुई? जीते जी हलाक वाला ब्लॉक? खुद से एक झटके के साथ अलग कर दे ताकि ना वो तुम्हारी जिंदगी में झांक सके, जान सके, ना तुम उसे जान सको। इसको कहते हैं ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक मार दिया। मियां जी, ऐसा ब्लॉक है ना, वो आपने मुझे भी सिखाना है कुछ लोग ऐसे जिनको मैं अपनी जिंदगी से निकालना चाहती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकोगी रतूना। ऐसा करने के लिए माथे पर आंखें रखना पड़ता है, बदलियाज होना पड़ता है। आजकल की नस्ल कर रही है
इसे तो बंद कर दो। तो यार बंद करो इसे। इतनी सुबह अलार्म लगाने का क्या तुक है? याद नहीं है, फसिया ने आना आज। मेरे बच्चों की माँ, उसने रात को आना, ये सुबह क्यों अलार्म लगा दिया? वक्त कम है और काम बड़े ज्यादा है, मैंने बड़ी तैयारियां करनी है। ये जोया है ना? देख तो कितनी बड़ी हो गई है। नहीं, लास्ट टाइम मैं देख ही नहीं थी, इतनी छोटी तो नहीं थी। हाय हाजरा, ये तेरी बेटी है? माशाअल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, ये तो बिल्कुल तेरी जवानी की तस्वीर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, आज तो सत्ती सवेरे ही आंख खुल गई है, क्या बात है। आंख खुली नहीं है, आंख लगी नहीं होगी सारी रात। नींद कहाँ आती है सारी रात, बस वही ख्वाब देखे होंगे। जी नहीं, मामा ने जितना शोर मचाया हुआ है सुबह से काम का, उस शोर में कोई सोया रह सकता है? तैयारी तो अभी शुरू होनी है, उठे हम ऐसा सैलून चलें। कोई नहीं, मैंने नहीं जाना। हाँ भाई, पार्लर जाने की क्या जरूरत है, चेहरे पे जरा लाली तो देखो खुशियों की। चाची प्लीज। नहीं भाई, वैसे भी अकदस ने इसे मलंगों वाले हाल में पसंद किया ना, तो उसने कहा आज भी मैं वैसे ही जाऊंगी। हाँ उसने तो पसंद कर लिया, लेकिन सास की नजर तो होती है। कोई सास नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा होने वाली सास। अब उठो, ब्लो ड्राई तो करवा लो। जी मैंने नहीं जाना, मुझे सिर्फ 2 सोने दे। हाँ भाई नहीं जाना ना, उसने अभी तो और सुहाने ख्वाब देखने हैं अकदस के। ना मेरी जान, तुझसे क्या छुपाना, वैसे भी कोई बातें छुपने वाली होती हैं हैं? बस सब कुछ हुआ इतनी जल्दी जल्दी में, मेरा तो ध्यान ही नहीं उतर गया बिल्कुल। हाय हाय, लगता है मासी जी ने कुछ तोड़ दिया। भाभी छुपा नहीं रही थी, बस बताते हुए झिझक रही है। अरे ये तो खुशी की बात है, भाभी क्यों झिझक रही है? इतना अजीब सा लग रहा होगा ना, तुझे बताएंगी या खाला जी खालू जी के सामने जिक्र करेंगी तो मुझे एहसास होगा कि पुप्पी अभी तक घर बैठी है और दीजी का रिश्ता हो रहा है इसीलिए। हाँ मगर भाभी ये तो नसीब की बात है, भाभी बिला वजह शर्मा रही हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं सोचेगा। वैसे भी शायना तो सबको ही अजीज। हाय नवा नकोर ही लैंप तोड़ दिया, टूट पैनी। मैं ना जोया से कह रही थी कि अब शॉपिंग शुरू कर ले,
वैसे भाभी मंगनी वगैरह का फंक्शन जो है वो मेरे फारिग होने के बाद ही रख लें। अब इस हालत में मैंने क्या पहनना होना है? वो तो ठीक है रबीना, पर अब ये तो फिसिया पे डिपेंड करता है ना, वो इतनी दूर से आई, हो सकता है मंगनी करके जाना चाहती हो। लेकिन तू फिक्र ना कर, मैंने ये उससे ज़रूर कहना है कि देख बहन, मुझे साल चाहिए पूरा तैयारियां करने के लिए शादी की। हाँ, शॉपिंग के लिए 1 साल तो चाहिए होगा, और वो शाइना के एग्ज़ाम्स भी तो हैं। अच्छा, उसके भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। बस अल्लाह करे साथ ही ना तेरा भी कोई रिश्ता आ जाए। इन दोनों के इकट्ठे ही फंक्शन कर देने फिर हमने। शादी चाची जी, वो एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। अब आप नाराज़ ना होना कि पहले नहीं बताया। दरअसल मुझे तो खुद कल शाम को ही पता चला। चल गया पता? जी, मैं तो कल रात को ही आपको बताने लगी थी, पर वो चाचा जी का मूड ही ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा सुबह बता दूंगी। ये क्या कर रही हैं? पीला रंग तो खत्म हो गया और डेले भी ना चिट्टे सफेद हो गए। चाची जी आप छोड़े ना, मैं आपको बताऊं तो सही कि क्या बात है। पता है मुझे, पता है, बस मैं तो ये सोच रही थी कि खुद अपने मुंह से कब बताई। रबीना के पेट में भी कुछ रहता नहीं है वैसे। बस चाची जी वो सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि जो होना होता है ना वो हो जाता है, हो गया ना। अब ये सोचो बच्चों को कैसे बताना है। कौन से बच्चे? हाय शाइना और सादान। हाँ तो उनको तो मैंने बता दिया है, शाइना ने कोई हंगामा नहीं किया, तो माशाल्लाह बहुत खुश है। चलो शुक्र है, वरना मैं तो परेशान थी कि पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे। हमारे जमाने और थे, जब मैं ब्याह कर आई हूँ ना तो मेरी सास 7वें महीने में थी, और उसके बाद उसने मेरे साथ और मेरी जेठानी के साथ डट के मुकाबला किया। इधर पोते पोतियां हो रहे, उधर उनके चाचे और फूफियां। चाची जी छोड़े ना, ये बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। वो मैंने ये कहना था कि वो आज रात को फसिया आएगी ना, तो दिल पे पत्थर ही रख के सही, पर प्यों प्यों के ना लगाइएगा, हाथ जरा हौला रख लीजिएगा ना। ले, मैं कब बोलती हूँ? मैं तो चुप ही रहती हूँ। जुबान जल जाए मेरी जो मैंने कभी किसी को कुछ कहा हो। क्या हाल है? कैसी हो? कैसे हो? हाँ, ये हाजरा मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। वालेकुम सलाम। ये जोया है ना? देख तो कितनी बड़ी हो गई है। खैर नहीं, लास्ट टाइम मैं देख ही नहीं थी, इतनी छोटी तो नहीं थी। मैं तो फर्स्ट अच्छा चलो ही लेके चलो अंदर। यार तुम तो बड़ी संजीदा मिजाज हो गई हो हैं। चलो अच्छा है ना, पहले तो देखो कैसे चपड़ 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 बोलती थी, ये ससुराल गई है बोलती बंद करा दी है। ठीक कहा ना मैंने? फसिया, अपने बंदे को भी साथ ले आना था। जी अंकल, डैडी जरूर रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। फसिया, यू हैव टू ट्राई दीज, ये हमारे घर की स्पेशलिटी है। शाइना ने बनाए।
हाँ, जायके से तो लगता है जोया ने बनाया। हे शाइना तो चाय नहीं बना सकती है ठीक से, कबाब कहाँ बनाएगी। रूबीना बस ऐसे ही ना बोल दिया कर। ओए वाह वाह, चाय की बड़ी तलब हो रही थी, जीती रह जोया। ले अब तो ले चाह प्या। फसिया, तेरा पुत्र बड़ा बीबा बच्चा। जी खालू जी, मैं इसी की बात करने आई हूँ। दरअसल अक़दस की ख्वाहिश है कि मैं जोया का हाथ इसके लिए मांगूँ। क्या है? आप ही मम्मा कह रही है वो आपको खुद लेने आएंगी ड्राइंग रूम के लिए। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ये अच्छी मुसीबत है, अब मेरे घर में मुझे पकड़ के लेके जाएंगे ये लोग। हाजरा, मैंने कहा था ना तुझसे कि मुझे तुझसे कुछ मांगना है। वैसे तो मुझे खाला जी और खालू जी के सामने हाथ फैलाने चाहिए, लेकिन तू जो मेरी सहेली है, तेरी सिफारिश ले करी ना, इनके आगे सवाल रखूंगी। खुल के बात कर फसिया, कैसा सवाल? हाय खालू जी, इससे ज्यादा खुल के क्या कहूँ? मैं अपने बेटे अक़दस के लिए आपकी बेटी जोया का हाथ मांग रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय हाजरा, ये तेरी बेटी है? माशाअल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। ये तो बिल्कुल तेरी जवानी की तस्वीर है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो उसी अब इसका इख्तियार तो अब्बई के हाथ में है, जैसे वो फैसला करें। देख फसिया, अब कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए, सबसे मशवरा करना होता है। मियां जी, और कितना वक्त चाहिए? इतने दिन से लड़का हमारे घर में रह रहा है, देखा भाला है। और फिर अक़दस को तो मैं रोज कहती थी कि तेरी माँ जो है ना, मेरी बहुत लाडली है। हाँ जी जी। हाँ भाई सजाद जी भाई, जैसे आप बेहतर समझे। जैसे आवे, तू सबसे बड़ा भाई है तो। देख वसिया, अभी तो तू आई है, रहना है तूने कुछ दिन, एक आध दिन में फैसला कर लेते हैं। खालू जी, मैं अक़दस की जिद पर टाइम निकाल के आई हूँ, फिर बार बार तो नहीं हमारा आना होता ना। बस आप जल्दी से रिश्ता तय करें, उसके बाद फिर मैं बाकी लोगों को भी बुला लूँ, हम फिर डायरेक्ट शादी कर लेंगे। अब इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा तो वक्त दो ना फसिया। हाय, कितना वक्त चाहिए और भाई साहब? खालू जी, जोया कौन सी पढ़ाई कर रही है कि उसकी पढ़ाई आधी रह जाएगी है? ना ही कोई इसकी उम्र ऐसी है कि उसको और वक्त चाहिए। बहुत इतने हैरान। हाजरा भाभी को तो अंदाजा ही नहीं था। चलिए, खुद ही सकते क्या नहीं है। लेकिन भाभी तो पूरे यकीन से कह रही थी कि वो लोग शाइना के लिए। मुझे लगा था कि फसिया आपा की भाभी से बात क्लियर हो गई होगी। नहीं, मुझे लगता है ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। वो हाजरा भाभी, वो लोग तो नहीं ठहरेंगे यहाँ रात को, अक़दस के फ्लैट में ही जा रहे हैं। खाम खामी हमने वो
गेस्ट रूम इतना सेट किया। भाभी लैला बता रही थी कि चाचा ही बुला रहे थे तुम्हें। मैं शाइना के पास अच्छा खालू जी, अच्छा खाला जी, हम चलते हैं फिर। जल्दी क्या थी? मैं तो कहती हूँ फसिया रात को इधर ही रुक जाती। दोनों सहेलियां बैठ के आराम से बातें करती सारी रात। हाजरा कितने चली गई? शाइना की तबीयत शायद ठीक नहीं, तो दवाई देने गई उसे। ये शाइना को क्या हुआ अचानक? फसिया, दिल में बदगुमानी ना रहा। वो शफीक अनीला से सलाह मशवरा करना जरूरी है। वो बेशक यहाँ नहीं है मगर जोया के बड़े हैं। हाँ खालू जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैंने भी ना अपनी मजबूरी बता दी। अब हमारे पास भी ना बस 1 ही महीना है। आपने जो करना है ना बस 1 ही महीने में करना है। दरअसल मेरे बेटे को ही जल्दी है। अच्छा, कम से कम आप लोग हमारे साथ नाश्ता तो करें कल का, क्यों सजाद भाई हैं? अब बल्कि पूरा का पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करें। हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर ले आऊंगा मॉम को। चले। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। पुत्र जी। चलो चलो आगे। मामा प्लीज ना चुप कर जाएं, क्यों हो रही है इतना? मुझे उम्मीद नहीं थी फसिया से। मामा यही तो गलती है आपकी, आपने खुद उनसे उम्मीदें बांध ली थी। इस तरह नहीं खेलना चाहिए था ना उसे मेरे जज्बात से। मामा मुझे नहीं लगता कि कसूर उनका है, गलतफहमी भी तो आप ही को हुई थी ना। मेरे दिल और उम्मीद तो जो टूटे हैं सो टूटे हैं। मेरी नाक भी तो कट गई है ना, इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे सबके सामने। कौन सब मामा? सब यहाँ अपने ही हैं, और नाक अब आप कटवाएंगे इस तरह फसिया आंटी के सामने रो रो कर। शुक्र करें कि आपने उनके बात करने से पहले कुछ बोला नहीं, वरना असल शर्मिंदगी तो तब होती। प्लीज इस बात को यहीं खत्म करें, किसी से कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने भी नहीं। और चले उठे, अपना मुंह ठीक करें और जाके फसिया आंटी के साथ जाके बैठे। मेरा नहीं दिल चाह रहा उस मनहूस की शक्ल देखने को। मुंह से कुछ फुट मार देती, घूम घुमा के गोल गोल बातें कर रही थी। मैं तो बेटी की माँ हूं, तो मैंने तो कुछ और समझना ही था ना। उसको देख जरा, नजर ठहरी भी तो कहाँ जाके। For God's sake मामा, सोया पप्पा को तो ना लाए ना बीच में इस तरह। मैं सोया, कोई और चालाक लड़की होती तो मैं कहती कि फंसा ली, पर उसको तो मैं बचपन से जानती हूँ, मुझे पता है इसका। तो यूं तो वो आपकी बड़ी बेटी हुई, और आपकी बड़ी बेटी का कितना अच्छा रिश्ता है। मैं कैसे दिल इतना बड़ा करूं? ठीक है, ना करें, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपने वापस से रोना धोना शुरू किया और घर में किसी ने भी इस मामले की वजह से मुझसे हमदर्दी जताने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोया फुप्पो के लिए आप लोग जो फैसला करना है करें, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मुझे कोई वजह ना बने। क्या
खुश हो इस रिश्ते से? जो सब फैसला करेंगे वही मुझे कबूल। मेरे से थोड़ी हमदर्दी कर लेते, उल्टा मुझे बुला के तो मुझसे रिश्ते के मशवरे करने शुरू हो गए। अक्दस जोया से थोड़ा छोटा नहीं लगता? एज का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 साल तो मैं भी ना देखूं ना, वो कोई हूर परी है, आम सी है। तूने पता नहीं क्यों उसको इतना स्पेशल कर लिया। मॉम देखो बेटा, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। आप उन्हें मना करते हैं, मैं शादी नहीं करूंगी।